बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, क़ज़ा नमाज़ें जो हैं उनका अदा करने का तरीक़ा क्या है, किस तरीके से इनको पढ़ा जाएगा अगर किसी शख्स की नमाज़ें जो हैं वो क़ज़ा हो जाती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, दो तरीक़ों से हम इन नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमने हिसाब ये लगाना है कि ज़िंदगी के कितने अय्याम ऐसे हैं, कितनी नमाज़ें ऐसी हैं जो हमने छोड़ दी हैं। यानी अगर किसी की 50 साल उम्र है और अगर वो देखता है कि बालिग़ होने के बाद मैंने ज़िंदगी में 25 साल नमाज़ें नहीं पढ़ी, अब देखा जाएगा कि 25 साल की कितनी नमाज़ें फ़जर की हैं, ज़ोहर की कितनी हैं, इशा की कितनी हैं, मग़रिब और असर की कितनी हैं, उनकी गिनती कर लें। सबसे पहले जब आप गिनती कर लेंगे तो फिर उन नमाज़ों को क़ज़ा करना शुरू कर दें। तो उसकी नीयत इस तरह की जाएगी कि अगर वो फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो 2 रकात नमाज फ़जर जो मेरी सबसे पहली क़ज़ा हुई थी, जो सबसे पहली फ़जर मेरी क़ज़ा हो गई है, मैं वो पढ़ने की नीयत करता हूँ। एक तरीक़ा ये है, और दूसरा तरीक़ा ये भी है कि सबसे आखिर में जो मेरी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई है मैं वो पढ़ता हूँ। इसी तरह जो भी आप नमाज़ पढ़ना चाहें, वो ज़ोहर की हो, असर की हो, मग़रिब की हो, इशा की हो, कोई भी हो नमाज आप पढ़ सकते हैं। फिर सिर्फ़ जो आपने क़ज़ा करनी है वो फ़राइज़ की करनी है, सुन्नत की या नवाफ़िल की क़ज़ा नहीं की जाएगी। हाँ, वाजिब जो हैं वितर, इशा के जो वितर हैं उसकी भी क़ज़ा आपने करनी है। फिर अगर आपकी कोई नमाज, आप रास्ते में थे, सफ़र में थे और वो कसर क़ज़ा हुई, यानी आप किसी सफ़र में थे, आपने वहाँ पर असर की नमाज कसर पढ़नी थी, आपने वो नमाज नहीं पढ़ी, यानी 2 रकतें पढ़नी थी 4 के बजाय, आपने वहाँ उस नमाज को ज़ाया कर दिया, क़ज़ा कर दिया। तो जब आप उस नमाज को दोबारा पढ़ेंगे तो वो नमाज आपने पूरी नहीं पढ़नी, यानी 2 रकतें ही उस नमाज की पढ़नी होंगी, यानी कसर करके पढ़ी जाएगी। फिर किन औक़ात के अंदर नमाज जो क़ज़ा है उसको हम पढ़ सकते हैं और किन औक़ात के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते। 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिसमें नमाज आप नहीं पढ़ सकते। जब सूरज तुलू हो रहा होता है, या जब दिन को ज़वाल का वक़्त होता है, और फिर तीसरा वक़्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें आप जो क़ज़ा नमाज़ें हैं उनको नहीं पढ़ सकते। और फिर इसके अलावा फ़जर की नमाज का जो वक़्त होता है उस वक़्त भी आप नमाज क़ज़ा जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप असर की नमाज के बाद भी आप, या उस वक़्त के अंदर जितना भी असर का वक़्त है उसमें भी आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर अगर कोई ऐसा शख्स है जो ये देखता है कि मेरी नमाज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने क़ज़ा की हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर वो ऐसे करे कि जब वो अपनी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज के वक़्त जो वो नवाफ़िल पढ़ता है, उन नवाफ़िल की जगह वो अपनी फ़र्ज़ जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उनको पढ़ना शुरू कर दे। और इसके अलावा अगर नमाज़ें ज़्यादा हो गई हैं क़ज़ा और फिर वो उनको क़ज़ा करना चाहता है तो फिर उसका तरीक़ेकार ये इख्तियार करे कि वो सना पढ़े, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सूरा फ़ातिहा पढ़े, सूरा फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई एक आयत मिला ले, फिर रुकू में चला जाए और रुकू के अंदर सुब्हान रब्बियल अज़ीम एक दफ़ा पढ़े, फिर रुकू से उठता चला जाए। इसी तरह सजदे में जाए, 3 दफ़ा तस्बीहात कहने की बजाय 1 दफ़ा, ताकि अपने फ़राइज़ को मुकम्मल करके ये जो उसकी ज़िंदगी की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं इन नमाज़ों को जितना जल्दी हो सके वो पढ़ ले। क्या पता ज़िंदगी का कहाँ पे इख्तिताम हो जाए। फिर इसका एक और भी आसान तरीका है, वो ये है कि अगर आप बाकायदगी के साथ इन नमाज़ों को शुरू कर देंगे, वो इस तरीके से कि फ़जर की नमाज़ पढ़ें, उसके साथ फ़जर की क़ज़ा करें, फिर ज़ोहर की पढ़ें, ज़ोहर के साथ 1, 2, 3 जितना आपके पास वक़्त है उतनी क़ज़ा उसकी कर लें। इसी तरह असर, मग़रिब, इशा हर नमाज के साथ उसकी रकतें जो आपकी नमाज क़ज़ा हो गई थी वो आप पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तो तरतीब भी रहेगी, आपको याद भी रहेगा और आसानी के साथ आपकी जो क़ज़ाएँ नमाज़ें हैं वो आप पढ़ सकेंगे। फिर जब आप क़ज़ा नमाज पढ़ें तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये एक गुनाह कबीरा है कि आपने नमाज छोड़ी थी, अब आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ क़ज़ा, तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुनाह का इजहार करना भी
گناہ ہے، تو اس لیے چھپ کر آپ اپنی نمازوں کو پڑھیں، ان نمازوں کی قضا جو ہے وہ کریں۔ تو جو طریقہ کار آپ کو مناسب لگے آپ اس طریقے کے ساتھ اپنی ان نمازوں کی قضا کر لیں۔ سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوگی، فرائض اور واجب جو ہے صرف اور صرف اسی کی قضا کی جائے گی۔